के अंदर जो आपने प्रिस्क्रिप्शन के हवाले से बात की कि प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स क्या होते हैं, अब जब आपके पास ये नॉलेज होगा कि प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स क्या हैं, आप उसको वैलिडेट कर लेंगे कि ये प्रिस्क्रिप्शन वैलिड है, ठीक है। अब उसके बाद उसको प्रिस्क्रिप्शन को फिल करने के या हैंडल करने के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ तरीकाकार हैं कि आपने जिस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन को फिल करना है, ठीक है। अब उसमें 8 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप आ जाता है आपके पास रिसीविंग एंड इंटरिंग प्रिस्क्रिप्शन इनटू रजिस्टर और कंप्यूटर। अब अगर तो आपके पास टोटल कंप्यूटराइज सिस्टम है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे जी, प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद अगर आप रजिस्टर में इंटर करते हैं या आप कंप्यूटर में इंटर करते हैं, आजकल वैसे भी कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो मैक्सिमम जो फार्मेसीज है उनके अंदर कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो उसमें वो प्रिस्क्रिप्शन को क्या करते हैं, उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर, मतलब जब बिल बना रहे हैं तो वो ऐड हो रहा होता है, पहली चीज़। फिर आपने दूसरी चीज़ उसको रीड करना है और चेक करना है कि क्या ये चीज़ें सारी मौजूद हैं प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, पेशेंट के नेम, एज वगैरह, क्योंकि उससे आपको अंदाज़ा होगा ना कि प्रिस्क्रिप्शन वैलिड है, किसी जो है ना जनरल प्रैक्टिशनर ने, फिजिशियन ने प्रॉपर लिखी है। उसके बाद उसका सिग्नेचर वगैरह कि उसकी स्टैम्प मौजूद है या नहीं, ठीक हो गया। फिर आपने जब ये 2 चीज़ें कंफर्म कर ली, फिर तीसरा स्टेप आपका होगा कलेक्टिंग द मटेरियल। तीसरा स्टेप क्या होगा, कलेक्टिंग द मटेरियल। अब मटेरियल से मुराद कि आपके पास जो मेडिसिन है उसकी प्रिस्क्रिप्शन में जो लिखी हैं, आपने क्या करनी है, अपनी फार्मेसी से निकाल कर वो जो डिस्पेंसिंग शेल्फ है जो उसके सामने है उस पर आपने कलेक्ट करते जाना है। तीसरा स्टेप हो गया। इसके बाद अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कि वे करके देनी है, ठीक है, वे करके देनी है या काउंट करके देनी है, ठीक है, कुछ ऐसी मेडिसिन है जो कि ओपन है, ठीक है, उसको काउंट करके देना है, या उसकी प्रिस्क्रिप्शन में इस तरीके से लिखा हुआ है कि आपने, ऐसा नहीं है कि जी पूरी जो पैकेट है पूरे का पूरा दे देना है, आपने उसमें से अगर कटिंग करनी है तो वो आप कर लेंगे। फिर उसके बाद आपने उस पेशेंट की अगर नीड के मुताबिक उसको लेबल करना है, ठीक है, तो वो लेबल आप कर देंगे। फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, उसकी फाइनल चेकिंग करेंगे प्रिपरेशन की कि क्या वो जो चीज़ें आपने की थी वो सारी अकॉर्डिंगली थी इसकी में भी इसी के अंदर, और फिर लास्ट आपने उस पेशेंट को क्या दे देनी है, मेडिसिन दे देनी है। अब इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए हम एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं कि ये किस तरीके से होगी, पूरा सिनेरियो किस तरह से होगा। अब सबसे पहले हम इसी प्रिस्क्रिप्शन को प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं, इसी प्रिस्क्रिप्शन को प्रिस्क्रिप्शन बना लेते हैं। अब क्लिनिकल कंडीशन, पेशेंट आपके पास आया डायरिया का, ठीक है, एक बड़ी कॉमन सी डिजीज हमारे पास कम्युनिटी के अंदर होती है डायरिया, ठीक है, जिसको लूज मोशन कहते हैं, वाटरी। अब उसकी प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आई है। सबसे पहले नेम XYZ, ठीक है, अब उसकी प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आई है। सबसे पहले नेम XYZ, ठीक है, जेंडर यहाँ हम मेल ही कर लेते हैं, एज भी यहाँ हम 30 के अराउंड कर लेते हैं, एड्रेस इस्लामाबाद खुद ही हम उसको ऐड कर लेते हैं। आपने क्लिनिकल हिस्ट्री में बात की। अब डायरियल पेशेंट के अंदर बीपी क्या हुआ होगा, उसका थोड़ा सा लो हुआ होगा, ठीक है। बाकी टेम्परेचर आप देखेंगे, डायरियल कंडीशन में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही टेम्परेचर एलिवेट हो, कई बार टेम्परेचर एलिवेट नहीं होता, दोनों कंडीशंस मौजूद हैं। पल्स वगैरह BSR के साथ है, वेट वगैरह आप उससे कवर अप करेंगे। अब उसके बाद उससे आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया, उसमें आपको अंदाज़ा हुआ कि उसकी कोई भी मेजर कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ के हवाले से, हाइपरटेंशन के हवाले से इस तरह की कोई भी मेजर कॉम्प्लिकेशन मौजूद नहीं है। अब उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आई है बनी हुई, हम उस प्रिस्क्रिप्शन को, ये जैसे RX आ गया, यहाँ पे ABC कोई भी प्रिस्क्राइबर, उसकी स्टैम्प वगैरह भी लगी हुई, RX आपके पास आ गया, उसने लिखा जी टैबलेट। हम जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन को देख रहे हैं, ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन 1+1, ठीक हो गया। फिर दूसरा लिखा जी टैबलेट एंटामिजोल DS 1+1+1। फिर तीसरी क्या चीज़ है जी, ओरल रीहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन लिखा हुआ, वो आपके पास 24 आवर्स, एक आपने साशे जो है वो 1.1 लीटर में बनाकर 24 आवर्स में इस्तेमाल कर लेना। इसके अलावा माइट भी उसके साथ इमोडियम कैप्सूल माइट भी लिखे हों। अब यहाँ पर ये आपके पास एक प्रिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है। अब आपने ये जो प्रोटोकॉल है ये इसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर उस इनके साथ लिखा हुआ है फॉर
3 डेज। क्या लिखा है जी? फॉर 3 डेज। अब आपने वो जो इसका सबसे पहले आपने क्या किया जी, प्रिस्क्रिप्शन सेम जिस तरह ये है ये आपके हाथ में आ गई, ठीक है। अब आपने क्या देख लिया, ये सिग्नेचर आ गया, डेमोग्राफिक्स, एड्रेस, जेंडर, एज, सारी चीज़ें क्लियर होगी। क्लिनिकल हिस्ट्री के अंदर भी 3-4 चीज़ें लिखी हुई हैं, यानी कि क्लिनिकल हिस्ट्री के अंदर चीज़ें लिखी होने का मतलब है कि उस पेशेंट को प्रॉपर चेक किया गया। ऐसा नहीं है कि ये जगह बिल्कुल खाली है, बस इधर 2 चीज़ें लिख कर तो उसको कहा जी जाकर ले लें, नहीं। फिर आपने क्लिनिकल कंडीशन, यहाँ पर उसकी क्लिनिकल कंडीशन क्या लिखी होगी, ये जो जगह हमने ब्लैक रखी हुई है यहाँ पर वो डायरियल एपिसोड्स का लिखा होगा, कोई उसका ट्रैवलिंग हिस्ट्री लिखी होगी, माइट भी उसने ट्रैवल किया हो, माइट भी उसको फूड पॉइजनिंग हुई हो, वो चीज़ें यहाँ पर 2-3 चीज़ें मतलब सही जनरेट हुई हुई या वैलिड है। अब आपने रीड किया, इसको चेक किया, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी कि जो नहीं देने वाली, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, कलेक्ट करना शुरू किया। कलेक्ट करने से क्या मुराद है, अब सिप्रोफ्लॉक्सासिन की पैकिंग देखें तो वो 10 की पैकिंग में 500 mg, सॉरी इसके अंदर एक चीज़ मिस की हुई थी, 500 mg डोज, ठीक है, क्योंकि ये 250 में भी है, 500 में भी है। अब एज से हमें ये पता चल गया टैबलेट ही होगी, ठीक है। यहाँ पर एज चेंज कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिरप चेंज होना शुरू। अच्छा, अब आपके पास क्या हो गया जी, टैबलेट आ गई 500 mg, अब उसकी पैकिंग में है 10, अब हमें कितने चाहिए, 6, तो आप क्या करेंगे, उसकी पैकिंग में से 10 में से 6 निकाल ली, 6 टैबलेट्स निकाल ली, ओके हो गया जी। क्योंकि उसने 3 डेज लिखा हुआ है, आपने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो अप करना है, कंप्लीट करना है, और पेशेंट को भी गाइड करना है कि जो चीज़ जैसे लिखी है उसी तरीके से ली जाए, क्योंकि वो उस कंडीशन के मुताबिक उसकी प्रिस्क्रिप्शन सेट की गई है। फिर एंटामिजोल डीएस आ जाएंगे, इसकी पैकिंग होती है 15 की, 15 टैबलेट है। अब यहाँ पे अगर 1+1+1 करें तो 9 टैबलेट, तो आप क्या करेंगे, उसकी भी 15 में से कितनी निकाल लेंगे टैबलेट्स, 9, ठीक है, क्योंकि अब आप पूरा पूरा पैक नहीं दे रहे, आप अकॉर्डिंग टू नीड दे रहे हैं। फिर इसके बाद इमोडियम के नीचे अगर वो लिखा हुआ है एसओएस, एज नीडेड, एसओएस एज नीडेड, क्योंकि इमोडियम कैप्सूल का इस तरह से नहीं है जिस तरह जी कोर्स करना है, या इसका भी। तीसरा आपके पास आ गया ओआरएस, वो भी 3 डेज है, आप 3 साशे उसको निकाल कर दे देते हैं। अब ओआरएस की पैकिंग 25 की भी होती है, 10 की भी होती है, 100 की पैकिंग भी, आप उसमें से जस्ट 3 निकाल देंगे, ऐसे ही होगा। अब आ जाते हैं इमोडियम पर, उसने लिखा है जी एसओएस, एज नीडेड। वो एज नीडेड इस तरह से होता है कि उसके साथ होता है कि अगर डायरियल एपिसोड बहुत ज़्यादा होता है तो आप इमोडियम कैप्सूल 2 कैप्सूल एक टाइम पर यूज़ कर लेंगे। आप इसको 10 की पैकिंग है, 6 दे दें, उससे पूछ लें, क्योंकि एसओएस है, एज नीडेड है, 10 पूरे दे देते हैं। अब से उसको भी हमने 6 दे दी है, ठीक है। अब हमने ये तीसरा स्टेप अभी तक किया, कलेक्टिंग। ये हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को। कलेक्ट किया, मेजर कर लिया कि ये देखें ना, ये 2 थी चाहिए थी एक दिन में, तो 3 दिन में 6 चाहिए, ये आपने मेजर कर लिया। फिर इसको, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी, फिर आप इसको क्या करें, पेशेंट के उसके मुताबिक लेबल कर लें। लेबल करने से मुराद है कि ये सारी चीज़ें उसमें ऐड करें। अगर आपके पास सिस्टम मौजूद है, फिर वो प्रिस्क्रिप्शन, वो प्रिंट निकलता है, प्रिंट निकले उस प्रिस्क्रिप्शन का ऐड करें नेम, और उसका वो जो पैकेट है उसके ऊपर आप लेबल कर दें कि ये इस पेशेंट की मेडिसिन है, ठीक हो गया। अगर नहीं है तो मैनुअल आप उसके ऊपर पेशेंट का नेम और साथ में उसकी एज या कोई डायरियल कंडीशन लिखकर वो डिस्पेंस कर दें। लास्ट में फाइनल चेकिंग ऑफ प्रिपरेशन, फाइनल चेक, क्रॉस चेक करना है, कोई डायरियल कंडीशन लिखकर वो डिस्पेंस कर दें। लास्ट में फाइनल चेकिंग ऑफ प्रिपरेशन, फाइनल चेक, क्रॉस चेक करना है कि ये चीज़ें सारी सेम हैं बिल बनाने से पहले, और लास्ट में आपने ये पेशेंट को क्या दे देना है, और पेशेंट को देते हुए साथ साथ आपने उसको ये चीज़ें बताते जाना है कि ये जी सुबह शाम है, सुबह दोपहर शाम है, इसको आपने 1 लीटर पानी में बनाना है, उसको 24 घंटे तक इस्तेमाल करना है, दूसरा पानी इस्तेमाल नहीं करना, और इमोडियम कैप्सूल अगर आपको डायरियल एपिसोड होती है तो उसके बाद आपने इस्तेमाल। अब ये जस्ट हमने एक एग्जांपल की है डायरिया के हवाले से। इसी तरीके से आपके बहुत सी, अगर पेशेंट जो है वो बच्चा है 2 महीने का, 4 महीने का, उसकी प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगी, उसको गाइड करने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगर पेशेंट आपके पास चाइल्ड है 4-5 एज का, उसकी प्रिस्क्रिप्शन अलग हो जाएगी। फिर आपके पास पेशेंट एजिड है, जेरियाट्रिक है, ठीक है, 60+ है, 65 है, 45 है, 80 है, उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री चेंज होना शुरू हो जाएगी। उस हिस्ट्री की बेस के ऊपर उसकी मेडिसिन यहाँ पर चेंज होना शुरू हो जाएंगी। फिर आपके पास जब वो नॉलेज होगा तो उस बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन को फिल अकॉर्डिंगली करना है, उसमें कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो मेडिकेशन एरर की तरफ जा रही है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास बेसिक नॉलेज प्रिस्क्रिप्शन के हवाले से मौजूद हो।
ठीक हो गया।